आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। फिगर में एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर को हमने एक सीलिंग से एलिवेटर की सीलिंग से एक स्प्रिंग लगा रखा और स्प्रिंग बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस को एक पुली से बांध रखा है और पुली में दो मास हैंग हैं। एक मास 1.5 है, उसको हम m1 मान लेते हैं, और दूसरा है 3 kg का, उसको हम m2 मान लेते हैं। तो पूछता है कि ये g/10 के एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, तो कहता है पुली में कितना टेंशन आएगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये मान लीजिए अगर कुछ देर के लिए कि ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है जहाँ पर ये एक्सेलरेशन से नहीं जा रहा है। अगर ये स्टेबल है तो अगर आप स्टेबल समझेंगे तो इन दोनों में जो तनाव आएगा T, जो इस स्ट्रिंग में तनाव होगा वही इस स्प्रिंग बैलेंस में तनाव आएगा जो हमें वेट बताएगी। तो इसको T1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेबल है तो ये T1 इन दोनों टेंशन्स के सम के बराबर होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि T' इज इक्वल टू 2T, और T' की ही वैल्यू में पता करनी है। तो जब तक हम T की वैल्यू नहीं पता करेंगे तो हम नहीं पता कर सकते। तो अगर थोड़ी देर के लिए माने कि ये ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका चूंकि m2 का भार ज़्यादा है m1 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि m2 नीचे जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन से और m1 ऊपर जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। तो अगर हम इसको ऊपर जाने के लिए सोचें, इसका BD बनाएं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, T माइनस m1g, T माइनस m1g, यानी जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में इसको हम उसी से माइनस करते हैं। तो ऊपर जा रहा है तो T से माइनस करेंगे इसके वेट को। रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमको मिलेगा इसका मास m1 और जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है m1a। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में भी हम कर लें। क्या, ये नीचे जा रहा है तो m2g हमारा नीचे आएगा और टेंशन हमारा ऊपर रहेगा, और रिजल्ट इसका मिलेगा m2a नीचे की तरफ। ओके, दोनों इक्वेशन हो गई हमारे पास। लेकिन ये कब के लिए है? जब ये सिस्टम रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही सिस्टम ऊपर जा रहा होगा विथ सम एक्सेलरेशन से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे इस बॉडी को। ऊपर जा रहा है, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो इस पे भी भाई ये भी ऊपर जा रहा है g/10 से, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, एक्सीलरेशन g/10 का, यानी ये ऐड हो जाएगा। पहले नहीं था लेकिन अब ऐड हो गया। इसी तरह से ये है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, सिस्टम ऊपर जा रहा है, और याद रखें सिस्टम जब ऊपर जा रहा है और ये खुद नीचे जा रहा है, यानी इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, तो इसका एक्सीलरेशन पहले लिखा जाएगा। क्या, m2a आपने लिख ही लिया है, माइनस जी m2g/10। यहाँ पर हमने m2a पहले क्यों लिखा है? क्योंकि ये नीचे जा रहा है अल्टीमेटली, और पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो माइनस कर देंगे। पूरा सिस्टम जब ऊपर जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, तो m2 इंटू g/10। ये अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं T माइनस, या एक काम कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, तो ये झंझट से बच जाएंगे। दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग। तो जब ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, m2g माइनस m1g, और जब इसको ऐड करेंगे तो a हमारे पास कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2, और ये दोनों इक्वेशन भी बन जाएंगी। तो g/10 यहाँ अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बन जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, ओके। अब देखो ये इक्वेशन को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, m2g माइनस m1g माइनस g/10 और m1 माइनस m2, और यहाँ बचेगा a m1 प्लस m2। ठीक बात।
अब यहाँ देखो जी कॉमन है तो जी कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ बनेगा m2 माइनस m1 माइनस m1 माइनस m2 और डिवाइड बाई 10, ये आपका ब्रैकेट में रहेगा a m1 प्लस m2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि m2 हमारा कितना है, m2 हमारा 3 था, m1 कितना है, m1 हमारा था 1.5, भाई 3/2 को 1/1.5 था, हाँ ठीक है। यहाँ 1.5 से 3 निकलेगा, माइनस होगा, तो 1.5 से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1.5 माइनस का, और वही माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 1.5/10 आ जाएगा यहाँ पर। इतनी बात हो गई। यहाँ पर दोनों ऐड होंगे तो 4.5 के फॉर्म में ऐड होगा। अब यहाँ देखें 10 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1.5 और ये जी ए 4.5। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ 30 में से ये जुड़ाएगा तो 31, 31.5, 31 पहले यहाँ कर लेते हैं तो 15 आएगा, यहाँ 15 और 1.5 16.5 डिवाइड बाई 10 और इंटू जी, और ये 4.5 नीचे आ जाएगा 4.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल ये बचेगा, और यहाँ पर 450 हो गया, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 165 डिवाइड बाई 450 जी। ओके, यही ए की वैल्यू हम क्या करें, पूरी पुट कर दें, किस पर, किसी एक इक्वेशन पर। तो किसी एक इक्वेशन पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखें टी, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा स्ट्रांग है, एम, अब वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 देखिए, टी m1g को हम उधर ले जा रहे हैं, तो m1a, m1 का मतलब वही 1.5 और a हमारा हो गया 165 डिवाइड बाई 450 और इंटू जी, और प्लस m1 हमारा 1.5 इंटू जी डिवाइड बाई 10, और प्लस यहाँ पर m1 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1.5 इंटू जी। अब यहाँ जी फिर से हम जो है सब जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 165 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 450 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 10 प्लस 1.5। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो t की वैल्यू ये जो है प्रॉक्स ये हमारा जो आ रहा है, चूँकि हमें 2t निकालना है ना, t डैश पता करना है तो 2t निकालना, तो यहाँ और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम कैंसिल आउट कर दें कुछ, 5 से 5 9 जा 45 और 5 3 जा 5 3 जा, तो ये आ जाएगा जी 33 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 90 सॉरी प्लस, और इसको अगर हम कर लें तो ये इसमें से एलसीएम ले लें 10, है ना, तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 15, इतना पार्ट, इतना अलग कर दिया उतना अलग कर दिया। अब देखें यहाँ पर जी, अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 3 जाए, यानी 0.3 यहाँ हो जाएगा, 5 से 5 बन जाए 5 बन जाए 5, हाँ 18 आएगा, तो 33 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 18 प्लस 16.5 डिवाइड बाई 10। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9.9 डिवाइड बाई 18 प्लस 16.5 डिवाइड बाई 18, और जी ये t की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने को बचा नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारा t इतना आ गया, अभी यहीं छोड़ देते हैं इसको। हमें निकालना क्या है, t डैश इज इक्वल टू 2t, यानी 2 को मल्टीप्लाई करते 2। अच्छा, आंसर चूंकि यहाँ किलोग्राम में दिया तो g को हम हटा देते हैं, है ना, t हम लिखेंगे ये वैल्यू, लेकिन g यहाँ हटा देते हैं, तो g जब हटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा किलोग्राम में, तो वो बाद में हम 18 प्लस 16.5 डिवाइड बाई 10। ओके, अब इसको एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 2 जा
और 1.1, तो और छोटा हो गया, देखिए 1.1 डिवाइड बाई 2 प्लस 16.5। अब यहाँ से आप लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ये लगभग आएगा 4.4 किलोग्राम के बराबर आएगा ये। 4.4 किलोग्राम के। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन है, ये कर सकते हैं आप लोग। 4.4, तो ये जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे करेंगे।